सारे लोग अब जो है, जैसे अभी छापा मूवी आई थी बीच में, तो छापा मूवी देख के लोगों ने बोला, इस चीज को लेकर के काफी आवाज उठाई गई कि ये इतिहास हमें पढ़ाया नहीं गया है नहीं। तो अब एक चीज बताइए, अभी जो जैसे अभी इतिहास में जो पढ़ाया जा रहा है, तो उस चीज को बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं तो ये कह रहा हूँ, पुरानी हमारे पास हमारे सुधांशु जी है, जी, जो प्रवक्ता है बीजेपी के, सुधांशु त्रिवेदी जी। सुधांशु त्रिवेदी जी, उनको करनी चाहिए इस पे काम कि क्या लिखा है पब्लिक को। सुधांशु जी सही बताते हैं, वो फैक्ट बताते हैं। जितने भी आपके प्रवक्ता होते हैं ना, उनके सामने क्यों पिल्ली बिल्ली करते हैं? वो इस बार डरते हैं क्योंकि इनको फैक्ट मालूम है, उनको मालूम ही नहीं, नॉलेज नहीं है। वो ही पढ़े हैं जो इन्होंने पढ़ाया है। जी, वो चीज तो है, वो तो चलिए एक नेता नहीं, है वो फैक्ट तो पता चलता है। वो देखो, मैं आपको बताता हूँ, नेहरू जी क्या थे, नेहरू जी के बारे में पूरा बताया। हमको क्या पता नेहरू जी चाहता थे, यही होता ना, हमको तो नहीं पता है। बाद में पता चला एक वो था, क्या नाम, अजान ये पढ़ते हैं, अजान में क्या पढ़ते हैं, उसने बताया था ना, वो जो फतेह, वो क्या नाम मर गया, जो वो जो पाकिस्तान का वो जो था, वो बहुत बड़ा स्कॉलर था, उसने बताया था ये जो अजान पढ़ते हैं इनसे पूछो तो इसका मतलब क्या है, मतलब नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं बोलता ये लाइन क्यों बोलते हो? हमारी लाइन को तो बोल देते हो, ये मत बोलो है। उनकी लाइन को क्यों नहीं बोलते? भाई तुम ये गाते हो कि जो इसके नाम को न मानेगा वो काफिर है, उसको हटा, इसमें देश में रहने का हक नहीं है। जी। ये क्यों नहीं बंद कराते उनसे? अच्छा, वो काफिर हैं, हम काफिर हैं। हाँ, तो अब एक चीज बताइए, अगर हम हाँ, काफिर हैं तो फिर वो हाँ। हमसे बात क्यों करते हैं, हमसे ये मैं सब वही चीजें तो क्यों बात करते कह रहा हूँ ना, क्यों करते हो भाई इस चीज हैं? को? इस चीज को क्यों करते हो? हम्म, हटा दो उसको। तुम्हें जी, क्या प्रॉब्लम है? तो वो बोलता है कि तुम ये गाओ इसको, गाने जी, को नहीं बोलता ना, तो फिर क्यों गाते हो तुम लोग? जी, बहुत बढ़िया सर। इस चीज को लेकर के कहीं ना कहीं जो है, कहीं मेरे ख्याल से डिबेट होनी भी चाहिए और बहुत होनी अच्छी चाहिए, बात होनी है। तो। जी, मैं लेकिन वही एक दोबारा रिपीट एक क्वेश्चन वही वाला मेरा दोबारा आपसे रहेगा कि इतिहास में जो चीज पढ़ाई गई है, तो उस चीज को लेकर के क्या मिटाना नहीं चाहिए? जो अकबर था, औरंगजेब था, इन सब चीजों को जो जो ये इतिहास है, उसको हटाना नहीं चाहिए? मैं कहता हूँ उसको हटाना चाहिए। और हमारे जो सेनानी थे, जिन्होंने बहुत कुर्बानियां दी हैं, उनका तो इतिहास ही हटा दिया इन्होंने। उस इतिहास को लेके आओ, वो पढ़ाओ। हमारे हम जब छोटे थे तो इतिहास में क्या करते थे, हमारे जवाहरलाल नेहरू का, इंदिरा गांधी का और ये इनका बस चलता था। हैं, हमारे ना शिवाजी का आता था ऐसे, ना और किसी का आता था। बताया ही नहीं, पढ़ाया ही नहीं, वो सब काट दिया इन्होंने, फिनिश कर दिया। और किसके हाथ में दिया गया? मुसलमान के हाथ में दिया गया वो लिखने के लिए। तो उन्हें सारा अकबर, हुमायूं बोलो, औरंगजेब, सारा पढ़ दिया उन्होंने। चलिए, वो छाप दिया, ये चीज हम मानते हैं, तो फिर लेकिन वो बदलना चाहिए यार, देश को बदलना चाहिए, देश को पता चलना चाहिए हमारे कुछ सेनानियों ने इस देश के लिए क्या क्या कुर्बानी करी है जी, उनका। और जो उसमें ये नहीं है हिंदू क्या वो मुसलमान क्या, वो भी थे, मुसलमान भी थे, ऐसी बात नहीं है। जब वो हुआ तो मैं ये कहता हूँ कि उनकी करवानी चाहिए, पर वो तो बाहर से आया था कराना था, वो तो लूटने आए थे देश को। अभी अब जैसे अगर यहाँ पे बोला जाता है कि जैसे अगर यहाँ के मुसलमानों को ले लो तो कन्वर्टेड मुसलमान है, तो इन सब चीजों को लेकर के हाँ, और ये कन्वर्टेड कहते है, हैं, जब भी लेकिन बात जी, बोलते हैं, जी, जब मेरा भी सवाल खत्म नहीं हुआ। अगर कन्वर्टेड है तो फिर वो औरंगजेब हाँ, और इन सब चीजों को यही लेकर यही बात, वो अपनी बात पे ही वो हो जाते हैं, मतलब फ्लैट हो जाते हैं। कारण पहले कहते हैं हम तो कन्वर्टेड हैं, हम तो यहीं के तो हैं, हमारे माँ बाप वही तो हैं पुराने, हम तो कन्वर्ट हो गए। अब फिर ये तुम भी दोनों मानते हो, फिर चीजें तो फिर तुम औरंगजेब को क्यों बोलते हो? भाई जी, बाबर की वो क्यों करते हो? तुम अपनी पढ़ो, कुरान पढ़ो, जो कुरान में लिखा हुआ वो पढ़ो। ये कहना है नहीं, ये भी गाएंगे वो भी गाएंगे, मतलब मैं कहता हूँ ये जो बैठे ना मुल्ले लोग, जितने मौलवी लोग हैं, वही गलत है। वही तो गलत है। मदरसा मदरसा ही जो है ना, इनका मदरसा ही गलत है। जी, उसमें वो कौन सा है, वो जो पढ़ाया जाता है देवबंद वाली है ना, वही किताबें पढ़ाई जाती है। जी सर, एक सवाल मेरा आपसे और रहेगा। अभी अगर जैसे देखा जाए वक्फ बोर्ड को लेकर के काफी सवाल जो है यहाँ पे उठाया जा रहा है, और वक्फ बोर्ड को अभी यहाँ पे जंतर मंतर पे प्रदर्शन भी हुआ था बहुत इन सब चीजों को लेकर के कि संशोधन नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि संशोधन हो रहा है और बीजेपी सरकार कह रही है कि हम डंके की चोट पे संशोधन करेंगे, तो इससे मुसलमान को क्या आहत नहीं होगा, उनको दिक्कत नहीं होगी? मैं आपको बताता क्योंकि ये तो उनके फिर आस्था हूँ। से देखो, खिलवाड़ है। देखो, बहुत छोटी सी चीज है, और आपकी भी समझ आएगी, मेरी भी समझ आएगी। 1947 में क्या होता, पार्टीशन इसी बात पे हुआ था ना, क्या मुसलमान यहाँ चले आएंगे, मुसलमान देश बनाएंगे हम अपना, मुस्लिम हमारे यहाँ आ जाएंगे, हिंदू यहाँ आ जाएंगे, ठीक है ना, यही बात हुई थी ना। तो जब इन्होंने कहा कि जो कुछ रह गए थे, कहते हमें शरण दे दो, तो जो भी है गांधी जी ने कहा चलो यहीं रहने दो, उनको शरण लेने आए थे ना, जी, कब्जा तो करने नहीं आए थे ना, तुमको वो तो नहीं चाहिए था, तो फिर तुमको इस बात का वर्क मांग रहे हो? जी, भाई जब भी पार्टीशन होता है तो वो सरकार देश का हो जाता है, वो पूरा पूरा वो सरकार का होता है, वो जमीनें भी पूरी होती है, जहाँ तुम रह रहे हो वो तुम्हारी है, जहाँ तुम रह रहे हो वो तुम्हारी है, जी, हैं जो तुम्हारे माँ बाप की है वो तुम्हारी है। ये कोई ना, तुमने तुम्हारा बंदा वहाँ चला गया, वहाँ पे जमीन ले ली, यहाँ पे कह रहा है वो मेरी जमीन है, तो सर यही वो कोई ना हो सकता है? यही सवाल है ना। नहीं हो सकता। जी, नहीं हो सकता, ये चीज हम मानते हैं। अभी जैसे वक्फ बोर्ड को लेकर के इतना जो है अभी मतलब बोला जा रहा है कि बीजेपी सरकार ये बोल रही है कि भ्रम फैला रहे हैं इन सब चीजों को लेकर के, तो आप क्या सोचते हैं कि मतलब जो है बीजेपी सरकार सही बोल रही है कि भ्रम बीजेपी, फैलाया जा रहा है? हाँ बिल्कुल वहम कराया जा रहा है, कारण यही है, मैंने आपको छोटी सी बात बता दी
जब पार्टीशन हुआ खत्म बात, उस देश का हो गया, जैसे पाकिस्तान ने ले तो लिया सर पूरा। पार्टीशन हुआ, मैं मानता हूँ पार्टीशन हुआ, लेकिन थी कौन? कांग्रेस थी ना। हाँ, ठीक है, तो कांग्रेस ने कांग्रेस ने ये फिर काम, वक्फ बोर्ड क्यों बनाया? फिर संशोधन अभी 2014 में भी हुआ था। देखो हिंदू मुस्लिम दो- कांग्रेस ने शुरू से किया, हिंदू मुस्लिम कांग्रेस ने शुरू से किया, भ्रष्टाचार उसने किया, उसने सब कुछ चीजें करी जो देश को बर्बाद करने के लिए जी देश है, और नोट कमाए धनाधन बच्चों ने, इनके बच्चों ने, इन्होंने अपने वो बना लिए, इटली में बना रखे हैं, होटल वोटल ले रखे हैं इन लोगों ने। तो मैं यही कहता हूँ कि इन्होंने कुछ नहीं सोचा, इन्होंने सोचा हम 20 साल करेंगे। अच्छा, अंग्रेज लोग इनको बोल गए थे यदि तुमको 100 साल यहाँ पर राज करना है तो इनको पढ़ाना मत। पढ़ाना मत। हाँ। जी तो अब फिर पढ़ाना यही किसको नहीं, पढ़ाना किसको नहीं उनको, मुसलमानों को। जी तो क्योंकि वो मुसलमान यदि पढ़ गए तो वो समझ जाएंगे कि ये गलत बोले। जैसे उन्होंने बोला क्या है, तो उन्होंने कहा नहीं जी ये खे है। बोला ना, मैंने जैसे बोला भाई क्या बोलो, खे को मैंने बोला क्या बोलो, तो उन्होंने बोला क्या है, और जिस दिन उनको पता जाएगा क्या नहीं है खे है, उसी दिन तुम आउट हो गए। अब वो यही हालत हो रही है कांग्रेस की, अब हालत कि पब्लिक अब समझ गई है क्या नहीं है, क्या था वो। जी वो तो अभी अगर मुसलमानों की बात करें तो अभी भी जो अगर जैसे बात करें धरती की, तो वो तो अब भी चपटा मानते हैं। वो मैं कह रहा हूँ, वो तो मांगते हैं, वो तो मांगेंगे भाई, वो तो कह रहे हैं कि हम शरीयत से चलेंगे, वो तो कहते हैं ना शरीयत से चलेंगे, तो शरीयत कहाँ से आ जाएगा भाई, संविधान से चलेगा, शरीयत से चलेगा? ये देश है, देश से संविधान से चलता, किसी भी कंट्री का देख लो संविधान से चलता है ना, चलता है ना, तो फिर तुम अपना क्यों लाते हो भाई? हम तो नहीं ला रहे। अच्छा दूसरी बात है, ये रोड पे क्यों बैठते हो? हम हिंदू सबसे ज्यादा करोड़ में है ना, हम अपने घर में कर लेते हैं ना पूजा, तुम क्यों नहीं कर लेते अपने वहाँ घर में, कि रोड पे बैठते हो तुम? हम भी तो तंग नहीं करते पब्लिक को, उसमें हिंदू मुस्लिम सब सभी चलते हैं, तो हम भी तो तंग नहीं करते, तो तुम क्यों तंग करते हो पब्लिक को? अरे या तो तुम जानबूझ के करते हो पंगा लेने, वही फितरत है इनकी कि पंगा लेना है बस। बस देश को बर्बाद करने के लिए एक वो चलाओ मुहिम सी, कि वो कहते हैं ना बीच बीच में कि हमारा तो अब हमें जगह दे दो, हमें तुम यदि पाकिस्तान हमें नहीं पसंद करते तो हमें एक वो दे दो, टुकड़ा दे दो। तो बकवाड़ ले तो रखा है। वही, टुकड़ा दे दो, टुकड़ा का मतलब है एक शहर दे दो पूरा हमको, ये मांग रहे हैं। बताओ, अभी बोलते हैं बहुत लोग बोलते हैं कि मौलवी मौलवी अरे आप हम पे वो कर रहे हो तो हमें टुकड़ा दे दो, हम रह लेंगे हम सारे के सारे। तो ये इनके में चल रहा है, और मौलवी ही सारे हैं, इनके ऊपर कोई केस करते ही नहीं, पुलिस भी नहीं देखती ना कुछ देखता। मैं तो ये कहता हूँ कानून हमारी व्यवस्था जो है ना बहुत ही ढीली ढाली है, योगी आके सही करता है बस। नहीं होना चाहिए। वो तो कह रहे हैं अभी हमें ना, अभी तो हमने दिल्ली में किया, अभी नेशनल लेवल पे करने जा रहे हैं। अभी पता है मार्च 28 मार्च को पूरे इंडिया के अंदर करने जा रहे हैं। आपको पता है, ये शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन करेंगे तो बात सुनो क्या कर लेंगे भाई। संशोधन क्यों नहीं होना चाहिए? पहले वक्फ बोर्ड जो बनाया है 1954 में कांग्रेस की देना है। जब मेरे को बताओ, हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों के लिए एक अलग कंट्री अलॉट हुई थी, जब देश का बंटवारा हुआ हिंदू मुस्लिम का, मतलब रिलीजन के हुआ, तो कुछ लोग यहाँ रह गए तो रातों रात अनाउंस कर दिया जो जहाँ रह गए वहाँ रह गए, वहीं रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर भी इतने सारे मुस्लिम रह गए। तो मेरे को एकदम वक्फ बोर्ड जो 1954 में इन्होंने अपने देश के अपने हितों के लिए बनाया है, अगर वक्फ बोर्ड बनाया है उसके अंदर आपको पता है जब 1947 में देश आजाद हुआ तो वक्फ बोर्ड के पास कितनी प्रॉपर्टी थी? सिर्फ 46,000, मात्र 46। आज 8,75,000 प्रॉपर्टीज है, और 8,75,000 मतलब 9 लाख एकड़ में फैला वो 9 लाख एकड़। ये देख लो कि पाकिस्तान जितना बड़ा है ना भाई साहब, उससे बड़ा तो उससे ज्यादा तो उनके पास प्रॉपर्टी है, और उस प्रॉपर्टी से फायदा क्या किसी को? अच्छा, वो प्रॉपर्टी का मतलब ये नहीं है तो भारत वासियों की प्रॉपर्टी है, तो फायदा तो मिलना चाहिए ना भारत। ना तो इन्होंने कोई हॉस्पिटल बनवाया, ना स्कूल बनवाया, कुछ भी नहीं बनवाया। जो टॉप के बैठे हो ना, टॉप ब्रास, वही उसका फायदा ले रहे हैं। इन्होंने क्या है कि ना कोई महिला आज है ना, आज भी मेरे को बताओ इतनी सारी प्रॉपर्टी होने के बाद जो आर्मी के बाद सेकंड नंबर पे इनके पास आती है, फिर रेलवे के पास आती है। ठीक है, उसके बाद भी 85% मुस्लिम जो है ना पिछड़ा हुआ है। क्यों पिछड़ा हुआ? अरे भैया उनको ऊपर लाओ, अपलिफ्ट करो, कुछ भी नहीं किया इन्होंने। और मैं तो कह रहा हूँ उनको नहीं कि हिंदुओं को भी जो हिंदुओं में पिछड़े हुए उनको भी करना चाहिए, सबको करना चाहिए। ऐसा थोड़ी है थोड़ी। तो 1,20,000 की जो है ना, 1,20,000 करोड़ की इनकी जो है ना कमाई है उससे जो इनके पास जो जमीन है। जी बहुत बढ़िया सर। एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, अभी जैसे अगर मैं बात करूं ओबीसी की, तो उन्होंने बोला था कि अभी जो है यूपी में, ठीक है, 1,21,000 जो है प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड की, लेकिन 11,000 के सिर्फ कागज हैं और 1,10,000 के कागज है ही नहीं। 11,000 के, तो उस चीज को लेकर के क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अगर जो मुसलमान अब नहीं जागेगा, अब नहीं उठेगा, तो आपको क्या लगता है इस तरीके से अगर वो बयान देते हैं अपना, तो दंगा होगा नहीं होगा? अरे दंगा क्या होगा, मेरे को बताइए। अगर ये कानून किस लिए आया? इसीलिए तो आया कि मतलब कि जो वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है उसके कागज होने चाहिए। कागज है ही नहीं इनके पास, आधी से मतलब आधी क्या 90% के लिए कागज। और ये वो कह रहे हैं यूपी के अंदर क्या कह रहा है 1,21,000, मैं तो कह रहा हूँ ज्यादा प्रॉपर्टी है, 5-6 लाख से ऊपर प्रॉपर्टीज है वहां पर यूपी के अंदर। और 1 लाख अगर बात सुनो, जब कागज नहीं होंगे, अब बात सुनो, वो कहते हैं ना, ये क्या करते हैं कि ये किसी भी जमीन पे कब्जा कर लेना तो कहते हैं ये वक्त की हो गए, वाकिफ हो गया वक्त। अगर आप देखोगे चेन्नई के अंदर और केरल के अंदर गांव के गांव खाली कर दिए इन्होंने,
कागज है नहीं, इसीलिए तो अब वो कह रहे हैं कि जो भी विवादित प्रॉपर्टी होगी, जो भी वक्फ बोर्ड के पास कागज नहीं है तो हाई कोर्ट उसका फैसला करेगा। अब इनको है ना पेट में दर्द इसीलिए हो रहा है, जो अरशद मदनी है ना, उलेमा के सब, ये सारे इनको पेट में दर्द इसीलिए हो रहा है कि हमें कागज दिखाने पड़ेगा, नहीं होगा तो हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। पहले ये सोचते थे हम खुद ही फैसला करेंगे, ऑल इंडिया मुस्लिम वक्फ बोर्ड वही कर लेगा। अरे भैया क्यों कर लोगे, देश संविधान से चलता है, हर चीज उससे चलता है। ये कहते हैं शरिया है, शरिया, अरे सर, देश संविधान से चल कहाँ रहा है? मुसलमानों को तो साफ साफ ये कहना है कि अगर वक्फ बोर्ड में संशोधन हुआ तो हमारे जो है धर्म पे बात आ जाती है, हम इसको धर्म से जोड़ते हैं, या अल्लाह की जमीन है, अगर अल्लाह आगे अल्लाह यार बताओ यार, अल्लाह उल्लाह कहाँ से आ गया? अल्लाह ना अल्लाह है ना राम है ना रहीम है ना कुछ नहीं है यहाँ पर। जब धर्म से हम तो जोड़ ही नहीं रहे, हम एक सिस्टम बना रहे हैं, सिस्टम बना रहे हैं। अब मेरे को तो अगर आज राम मंदिर है अयोध्या के अंदर, कुछ भी इतने बड़े बड़े मंदिर है, वो टैक्स तो दे रहे हैं ना। अगर आज अयोध्या के अंदर राम मंदिर देख लो, उसका भी 50 करोड़ टैक्स गया, पता है? तो ये भी तो टैक्स नहीं ना, ये टैक्स के दायरे में आने चाहिए। जब प्रॉपर्टी लेके बैठे हुए कुछ कर नहीं रहे, और जो मुस्लिम बच्चे हैं हमारे, जो भी हैं बहनें हैं कुछ किसी, और उसमें हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन मांग रहे हैं भाई 2 महिलाएं भी होनी चाहिए, ठीक है, और 2 नॉन मुस्लिम होने चाहिए। महिलाएं और मुस्लिम, महिलाएं जो है ना, अभी तक महिलाओं का योगदान है नहीं। महिलाओं को तो ये समझते हैं जैसे गाजर मूली, कुछ है ही नहीं। तो और ये चीज जो है ना, जब मनमोहन सिंह जी, हमारे मनमोहन सिंह की सरकार थी, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन, उन्होंने एक सच्चर कमेटी बनाई थी, राजेंद्र किशोर सच्चर, उसमें ये चीज अप्रूव हुई है। ये कांग्रेस के टाइम में अप्रूव हुई है, 2005 या 9 की बात है। तो उस टाइम फिर उसके ऊपर भी चल रहे, हम वही चीज तो ला रहे हैं भाई, वो चीज ला रहे हैं। अगर वो वाला लाते हैं जब तक कोई विरोध नहीं होता, अगर आज की डेट में हमारी गवर्नमेंट ला रही है तो जब विरोध हो रहा है इसका, तो ये मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये तो वैसा बड़ा अच्छा है, देश के हित में अच्छा है। अगर शरिया के हिसाब से चलना, तो शरिया में तो ये भी लिखा भैया, जो भी मुस्लिम रेपिस्ट है या जो चोरी चकारी करता है, या उनको चौराहे पे खड़ा होके वो कर रेपिस्ट को पत्थर मार के मार देना चाहिए, तो ये उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके तो कभी नहीं किया है। कोई चोर चकारी करता है या रेपिस्ट है, कुछ भी किसी तरह का अपराध करता है, तो उसको पब्लिकली जो है ना, उसको दंडित करना चाहिए पब्लिकली। तो ये कर रहे हैं, उस पर तो कर नहीं रहे, बस ये एक तरफा ये लेके बैठे हो भाई ये संशोधन नहीं होना चाहिए। अरे भैया संशोधन तो हो के रहेगा, बिल्कुल। बहुत बढ़िया।